क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 8 चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रैग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 यानी एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन यही है। देखते हैं 11th पे क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है उसको सत्यता कीजिए, मतलब कौन सही है और कौन गलत है। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। तो पहला कंडीशन दिया है द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल में हमने पढ़ा है। तो 0 डिग्री तो 0 होता है। चलो ठीक है, हम अभी ये द वैल्यू ऑफ tan ए ऑलवेज हमेशा 1 से 0 होता है कह रहा है। 0 डिग्री पे चेक किए तो 0 आया, चलो हाँ ये 0, ये 1 से छोटा है। फिर आगे चेक किए 30 डिग्री पे, यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री लिख देते हैं जानकारी के लिए। तो 1/√3, चलो ये कुछ थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लग रहा है। फिर देखो 1 आया, ठीक है। फिर ये √3 का जो वैल्यू होता है ना 1.732, फिर तो 1 जाता है आगे तक अप्रोक्स, लगभग में यही होता है। मतलब जिसमें देखो पॉइंट के बाद कुछ नंबर आ रहा है, मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा है। एग्जैक्ट 3 नहीं है लेकिन 1 से बड़ा है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, गलत हो गया। मतलब हमेशा कह रहा है कि 1 से छोटा, मगर 1 से छोटा हमें नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा 1 से बड़ा मिलेगा। और tan का जो रेंज होता है tan थीटा का, वो होता है, वो इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे तो -π/2 से π/2 तक होता है ओपन इंटरवल में, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होता है। ये इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे या फिर हम बताएंगे इंटरमीडिएट में। तो हम ये सब जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, सबका रेंज कितना कितना होता है, कहाँ तक वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे, फिर जनरल सोल्यूशन बताएंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन बताएंगे, उसमें 11th में भी है। तो सेकंड में इसका फॉल्स होगा, फर्स्ट नंबर फॉल्स होगा। सेकंड में देखते हैं सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, मतलब कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 दिया है। ये है सही है या गलत। तो हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू h/b होता है, मतलब h ना हमेशा p और b से बड़ा होता है। जब p और b का दोनों का होल स्क्वायर को ऐड करते हैं तो हमारा h² के इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम में। ये जानते हैं ना, h² इक्वल टू p² प्लस में b², मतलब h जो होगा ना हमेशा p और b से बड़ा होगा। तो इसमें h को बढ़ा दिया है, हाँ h बड़ा है, मतलब ये h/b, ठीक है h/b। तो h देखो ये b से बड़ा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। थर्ड पे देखेंगे, थर्ड पे दिया है कोस ए इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कोस कोण ए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोसेकेंट जो है इसको शॉर्टकट में हम कोस ए लिखते हैं, तो ये फॉल्स होगा ना। कोसाइन को शॉर्टकट में हम कोस लिखते हैं, कोस लिखते हैं ना कोसाइन को। ये कोसेकेंट को शॉर्टकट में हम कोसेक लिखते हैं, ठीक है। और टैंजेंट को शॉर्ट में टैन लिखते हैं, को टैंजेंट को कोट लिखते हैं, और कोसेक कोसेकेंट को हम कोसेक लिखते हैं, और सेकेंट को सेक लिखते हैं। तो ये कोसेकेंट का ये शॉर्टकट ये कोस नहीं होगा, फॉल्स होगा ये। अगर यहाँ पे अगर कोसाइन रहता है ना कोसेकेंट की जगह पे, तब कोस कोस होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पे पढ़ेंगे, फोर्थ में कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, मतलब ये जो कोट ए है इसके बीच में प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है, ऐसा कर रहा है। तो ये इसके बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। लास्ट पे देखो साइन थीटा इक्वल टू
4/3 फोर सम एंगल थीटा, मतलब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। देखो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो H का वैल्यू ना हमेशा बड़ा होता है। देखो लेकिन H को यहाँ पे छोटा दे दिया है, मतलब ये P से छोटा है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, पूरी फॉल्स एकदम। FALS पहले लिख दिए हैं हम, तो ये पूरा गलत होगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स दिया गया है। ठीक है।